नमो नमः विद्यार्थियों। आज की ई कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने विषय प्रवेश और पहला श्लोक पढ़ लिया था और इस कक्षा में हम अगले 2 श्लोक पढ़ने वाले हैं, दूसरा और तीसरा श्लोक। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाले कक्षाओं का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। हम इस श्लोक का सस्वर वाचन कर लेते हैं। साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुः पुच्छ विषाणहीनः तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनाम्। यहाँ पर थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, साक्षात हो गया जबकि होना चाहिए साक्षात, तो आप इसको ठीक कर सकते हैं। अब आगे इस श्लोक का क्या अन्वय है वो हम जानेंगे। यह जनः साहित्य संगीत कला विहीनः भवति सह जनः पुच्छ विषाणहीनः साक्षात् पशुः इव भवति सः तृणं न खादन् अपि जीवमानः अस्ति तत् पशूनां परमं भागधेयम् अस्ति। तो इस प्रकार से अन्वय जो है उसका अर्थ जान लेते हैं अपन। यह जनः जो व्यक्ति साहित्य अर्थात ज्ञान, संगीत अर्थात संगीत, कला विहीनः भवति कला से रहित होता है, सह जनः वह व्यक्ति पुच्छ विषाणहीनः पूँछ और सींग से विहीन रहित, साक्षात् पशुः इव भवति साक्षात पशु के समान ही होता है, सह वह व्यक्ति तृणं न खादन् अपि घास नहीं खाता हुआ भी जीवमानः जीवित रहता है, अस्ति अस्ति का मतलब है तत् पशूनाम तो पशुओं के लिए परमं भागधेयम अस्ति वह व्यक्ति पशुओं के लिए परम सौभाग्य का विषय है। चलिए अब हम इसका अर्थ देख लेते हैं। साहित्य संगीत कला आदि से रहित व्यक्ति बिना पूँछ और सींग के भी साक्षात पशु ही है, वह घास न खाकर भी जीवित रहता है, यह पशुओं के लिए परम सौभाग्य की बात है। अतः हमें जो मनुष्य जीवन मिला है उसका पूरा लाभ लेना चाहिए, उसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। हम साहित्य को अधिक से अधिक जानें, अर्थात ज्ञान, बहुत से तरह के ज्ञान होते हैं, उन सभी में हम रुचि रखें और उनको सीखें। संगीत सीखें और बहुत सी कलाएं हैं वो उनमें से कोई ना कोई कला हमें आनी चाहिए। और हमें बहुत सारे काम करने चाहिए जो कि पशु नहीं कर पाता है, क्योंकि मनुष्य के पास बुद्धि है और उस बुद्धि के कौशल से हम अनेकों काम कर सकते हैं। बाकी काम तो पशु भी करता है, खाना सोना और घूमना फिरना, ये काम तो पशु भी करते हैं, परंतु हमें मनुष्य जीवन मिला है तो इसका पूरा लाभ उठाइए। चलिए अब हम श्लोक में आए हुए शब्दार्थों पर नज़र डालते हैं। विहीनः अर्थात रहित, पुच्छः अर्थात पूँछ, विषाणः अर्थात सींग, तृणम अर्थात तिनका या घास, खादन अर्थात खाता हुआ, जीवमानः अर्थात जीवित, पशूनाम अर्थात पशुओं का, भागधेयम अर्थात सौभाग्य है। तो इस प्रकार से हमने श्लोक और उसका भावार्थ और उसके शब्दार्थ जान लिए हैं। तो आगे हम
अगले श्लोक की ओर चलते हैं। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कुलमर्थपरस्य धर्मः विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यं राज्यं प्रमत्तसचिवस्य नराधिपस्य। इसका अन्वय है लुब्धस्य यशः पिशुनस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कुलम अर्थपरस्य धर्मः व्यसनिनः विद्याफलं कृपणस्य सौख्यं प्रमत्तसचिवस्य नराधिपस्य राज्यं नश्यति। यहाँ पर जो नश्यति क्रिया है वो सभी के साथ लगेगी। जैसे लुब्धस्य यशः नश्यति, लोभी व्यक्ति का या लालची व्यक्ति का यश अर्थात कीर्ति अर्थात उसकी पहचान नष्ट हो जाती है। पिशुनस्य मैत्री, चुगली करने वाले व्यक्ति की मित्रता नष्ट हो जाती है। नष्टक्रियस्य कुलम अर्थात निष्कर्मण्य या निकम्मे व्यक्ति का कुल नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार से अगर कोई किसी कुल में कोई अच्छा काम नहीं करेगा या निष्कर्मण्य रहेगा तो उसके कुल में उसका नाम नहीं होगा या उसके कुल का नाम नहीं होगा तो उसका कुल नष्ट माना जाता है। अर्थ परस्य धर्मः, जो अर्थ यानी धन, परस्य यानी उसके पीछे लगा हुआ, जो धन के पीछे लगा रहता है, धन का लुलुप है अर्थात धन के बारे में ही सोचता है, उसका धर्म नष्ट हो जाता है। व्यसनिनः विद्याफलम, जो व्यसनी होते हैं जिनको बुरी बुरी लतें होती है, जैसे बीड़ी गुटखा तंबाकू शराब और भी बहुत सारी लतें जो विद्या से हमें विमुख करती है यानी विद्या से हमें दूर करती है। अगर ये लत किसी विद्यार्थी में है तो उसके विद्या का जो फल है वो भी नष्ट हो जाता है। तो हमें व्यसन से दूर रहना चाहिए। कृपणस्य सौख्यम नश्यति, कृपणस्य का मतलब होता है कंजूस व्यक्ति का सुख नष्ट हो जाता है। प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य राज्यम नश्यति, जिस राजा का मंत्री विवेकहीन होता है यानी जिसके पास बुद्धि नहीं होती है, विवेकहीन का मतलब बुद्धिहीन, या वो अपने बुद्धि से कोई अच्छा निर्णय नहीं ले पाता है तो उस राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। यहाँ पर हमने देखा कि क्या क्या करने से कौन कौन सी चीज़ नष्ट हो जाती है, यानी कैसा व्यवहार हमारा हो कि हमारी ये चीज़ें नष्ट ना हो, तो हमें वो व्यवहार करना चाहिए। तो एक बार अर्थ हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं। लोभी या लालची का यश, चुगली करने वाले की मित्रता, निष्कर्मण्य या निकम्मे का कुल, अर्थपरक का धर्म, व्यसनी का विद्याफल, कंजूस का सुख तथा विवेकहीन मंत्री वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। चलिए अब हम चलते हैं कौन कौन से शब्दार्थ इस श्लोक में आए हुए हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। लुब्धस्य अर्थात लोभी का, नश्यति अर्थात नष्ट हो जाता है, पिशुनस्य अर्थात चुगलखोर का या की, चुगलखोर का या चुगलखोर की, यहाँ पर मित्रता है तो चुगलखोर की से यहाँ पर तात्पर्य है। मैत्री यानी मित्रता, नष्टक्रियस्य अर्थात कर्महीन का, अर्थपरस्य अर्थात धन लोलुप का या धन चाहने वाले का, धन के पीछे लगे रहने वाले का, व्यसनिनः अर्थात बुरी लत वाले का, कृपणस्य अर्थात कंजूस का, सौख्यम अर्थात सुख, और अंत में है नराधिपस्य अर्थात राजा का। तो विद्यार्थियों आज हमने दूसरा और तीसरा श्लोक पढ़ा है और इन दोनों श्लोकों में यदि आपको कोई पढ़ने के बाद भी कोई समस्या रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए
और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कर दीजिए।